नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सनातन की व्याख्या करने वालों की इस दुनिया में कहीं कोई कमी नहीं है। संत महात्माओं से लेकर आध्यात्मिक गुरु का सनातन ज्ञान आपके ज्ञान चक्षु खोलेगा। लेकिन जब यही ज्ञान आप भगवाधारी योगी बाबा की जुबान से सुनेंगे ना, तो आप भी इस्लामिक दुनिया की तरह कान लगाकर सुनने लगेंगे। पुरुषोत्तम प्रभु राम के द्वार से जटाधारी भगवान शिव की चौखट से यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री सनातन पर ऐसा क्या बोले हैं जिसकी चर्चा इस वक्त चारों तरफ है। ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रभु राम का द्वार और जटाधारी की चौखट। अयोध्या से योगी बाबा का धमाकेदार भाषण। सनातन शक्ति से दुनिया का साक्षात्कार। इस्लामिक दुनिया तक दिखाई सनातन की तस्वीर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से न सिर्फ देखिए अयोध्या की रौनक वापस लौटी है, बल्कि खोई हुई पहचान भी मिली है। प्रभु राम की इसी पावन नगरी में राम भक्तों का मेला लगा रहता है। यहाँ आकर रामलला के दर्शन पाकर प्रत्येक भक्त खुद को धन्य भी समझता है। और अब जब प्रभु राम के इसी द्वार में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की नींव रखी जा रही है, तो भक्तों का मन बहुत ज्यादा आनंदित है। अब राम के नाम में शिव की भक्ति भी दिखेगी। दरअसल रामेश्वरम से रामायण काल का कनेक्शन ऐसा है कि माँ सीता की खोज में प्रभु राम ने जिस जगह पर भगवान शिव की आराधना की, वो तीर्थ स्थल आज का रामेश्वरम है। और यहीं से भगवान शिव के आशीर्वाद से सेतु बंध का निर्माण हुआ, और जिसके रास्ते प्रभु राम लंका तक पहुंचने में सफल भी हो पाए। और शायद यही कारण है कि अब न सिर्फ काशी बल्कि अयोध्या भी तमिलनाडु से जुड़ चुका है। इसी रिश्ते के नाते अयोध्या में हाल फिलहाल में योगी बाबा के हाथों रामनाथ स्वामी मंदिर की नींव रखी गई, और यहीं से भगवाधारी योगी ने सनातन का परचम भी लहराया। यहीं से इस्लामिक दुनिया को सनातन का आईना भी दिखाया, और यहीं से आज सनातन विरोधियों की औकात भी दिखा रहे हैं। अब की बार जटाधारी की चौखट से योगी बाबा सनातन पर ऐसा क्या बोले हैं जो दुनिया के 57 इस्लामिक मुल्क भी कान लगाकर सुन रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है। यानी अगर इसको कहें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं, हजारों वर्षों की एक परंपरा है। हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार थे, वे जब श्रीलंका में माता सीता को की खोज के लिए निकले थे, तो तमिलनाडु वह स्थान था जहां पर श्री रामेश्वरम के पवित्र स्थल पर उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की प्रगाढ़ आराधना की थी, और शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी होता है। और रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब माता सीता को लेकर के प्रभु राम आ रहे थे, तो माता सीता ने वहां पर आराधना करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक पवित्र आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़ते हुए उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत एक है। इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है। और आज अय्या जी ने इस संकल्प को और सुदृढ़ता प्रदान की है कि अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी जी का भी भव्य मंदिर यहां पर बने। ये हमारी मत संप्रदाय और पंथों की उपासना विधि की अनेकता के बाद भी एक भाव और एक भावना के साथ
हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को ही आगे बढ़ा रहे हैं और वह संकल्प एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है। बहन और भाइयों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से काशी में काशी तमिल संगमम के दो महत्वपूर्ण संस्करण संपन्न हो चुके हैं। काशी और तमिल दोनों एक दूसरे के साथ किस रूप में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में वहां से आए हुए पूज्य संतों ने, विद्वानों ने और तमिलनाडु से आए हुए अनेक ऐसे महानुभावों ने इस संबंध को एक नई प्रगाढ़ता दी है। और काशी के बाद आज अय्या जी के कारण अयोध्या धाम भी तमिलनाडु के साथ जुड़ चुका है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। ये चीजें दिखाती हैं अय्या जी एक ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट है और आध्यात्मिक महत्व के कारण उनके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास उसे एक नई गति देती है, एक नई दिशा देती है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को और मजबूती देने का एक अभियान है। बहनों और भाइयों, यह कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है, एक नई दिशा देने वाला हो सकता है और इससे प्रेरित होकर के हम सब फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना प्राणपण से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं अभिनंदन करूंगा अय्या जी का, जिन्होंने लगातार इस दिशा में नए नए प्रयास प्रारंभ किए हैं और अपने प्रयासों के माध्यम से न केवल अपनी आध्यात्मिक साधना को बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने भारत की एकता के लिए, एकात्मता के लिए उसी अभियान को एक नई गति दी है जो हजारों वर्ष पहले केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत की सांस्कृतिक भारत की आधारशिला रखते हैं। ये क्रम वही है और वही फिर तमिलनाडु से निकला एक सन्यासी, एक आध्यात्मिक संत भारत की एकता के लिए, भारत के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, किसी भी स्थल पर अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि जिसके कारण थोड़ा अधूरापन दिख रहा हो, उसकी पूर्ति के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास स्तुल्य हैं, अभिनंदनीय हैं और मैं इसके लिए अय्या जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक
हर कालखंड में सांस्कृतिक रूप से एक रहा है, एक रहा है। हमारा वैदिक साहित्य इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारा शास्त्र इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत की संतों की परंपरा और हमारे धर्मस्थल इन बातों के प्रमाण हैं। हमने किसी भी कालखंड में सरकारें अलग अलग रही हो, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को कहीं भी खंडित नहीं होने दी। और यह इसलिए क्योंकि भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत के संतों की परंपरा ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से इसे पूरी मजबूती प्रदान की है।